आज मोहम्मद ताहिर जुवैद साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। पाकिस्तान से $500 लेकर अमेरिका गए थे और आज अमेरिका में इनकी 30 के करीब कंपनी है। जानते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ ज़हीर। आज मोहम्मद ताहिर जुवैद साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो ताहिर जुवैद साहब हैं पाकिस्तान से $500 लेकर अमेरिका गए थे और आज अमेरिका में इनकी 30 के करीब कंपनी है। आज उनके घर के बाहर मौजूद हैं। जानते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये वो वाहिद पाकिस्तानी पर्सनैलिटी हैं जिनके घर में जो अमेरिकन सदर जो बाइडन, हिलरी क्लिंटन और वो शख्सियात आती हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। चलिए जाके बात करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है और पाकिस्तान से वहाँ जाकर ऐसा क्या किया कि 30 कंपनियों के मालिक बन गए। चलिए बात करते हैं। अमेरिका पे आते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम अमेरिका जाएं और वहाँ जाकर वो टैक्सी ड्राइवर भी बनने को तैयार होते हैं। आप यहाँ से गए और वहाँ जाके 30 कंपनी आपने बना ली है। कौन सा फार्मूला ऐसा आपने अपनाया था वहाँ जाकर? देखें, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपने कहा टैक्सी ड्राइवर भी बनने के लिए तैयार होते हैं। टैक्सी ड्राइवर इज़ अ वेरी ऑनरेबल जॉब। ओके, वन शुड हैव अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट। ये आपके किसी 21वें ग्रेड के ऊपर बैठा हुआ उस रिश्वतखोर आदमी से बड़ी अच्छी जॉब है। और मैं आज सल्यूट करता हूँ टैक्सी ड्राइवर्स को जो 15-15 घंटे करके अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं। तो डू नॉट लुक डाउन अपॉन इट। तो ये जो मिसाल ही आपकी गलत है। मुझे इसके ऊपर बड़ी तशवीश है और बड़ा गुस्सा है इसके ऊपर। तो ये मैं रजिस्टर करा दूँ आपके साथ। तो कोई जॉब छोटी नहीं होती, कोई जॉब बड़ी नहीं होती। ये पाकिस्तान के पूरे माशरे के अंदर हम जब ये देखते हैं, हमारी मेरा ख्याल यहाँ पे हम लोग टू बिगिन विद रॉन्ग है कि हम किसी चीज़ को छोटा बड़ा देख के जब चलते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ से जाके वहाँ। अच्छा, अब यह है एटीट्यूड चेंज। आप इसको इस तरह फ्रेज कर सकते हैं कि यहाँ इस जगह के ऊपर आप बगैर मुल्क के जो नवाब बने होते हैं ना, मैं इसको उल्टा करता हूँ। अच्छा। और उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यानी वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर, इससे आगे पीछे आप जस्टिफाई नहीं करना चाह रहे जॉब्स का। ये गलत एटीट्यूड है। ठीक है। आप मैं एक इसमें भी एक बहुत बड़ी चेंज देखी है। मैंने पाकिस्तान के अंदर भी पिछले 15-20 साल के अंदर मास्टर डिग्री होल्डर्स को पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हुए देखा। ठीक है ना? अच्छा, उसका मतलब ये है कि वो बच्चा, वो शख्स उस वक्त डिग्निटी ऑफ वर्क की हाइट के ऊपर चला गया, जिसको ये देखें आपने हलाल कमाना है, किस तरह कमाना है, दैट डजंट मेक एनी व्हाइट कॉलर से निकल के वो अर्निंग की तरफ अर्निंग। अच्छा, अब कहानी ये है कि आप 3 साल एक जॉब ढूंढते रहे जिसके ऊपर रिवॉल्विंग चेयर हो और थोड़ा सा काम करना हो, एक फ़ोन कॉल और 4 झाड़ें आपने किसी को डालनी है, वो आपको मिल नहीं रही। लेकिन किसी जगह पे आपको मिसाल है कि एक डिसेंट इनकम का एक जरिया बन रहा है, बेशक वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। तो मैं उस बंदे को ज़्यादा उसकी तारीफ करूंगा जिसने काम को शुरू कर दिया। आप इवेंचुअली वहाँ देखें, अगर आपके अंदर जो टैलेंट है, सूनर और लेटर वो आपने यूज करना है और यू विल गेट टू द नेक्स्ट लेवल। जो अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना, हाउ यू गोना गेट टू द नेक्स्ट लेवल? सो गेट इट स्टार्टेड रिगार्डलेस वेयर यू स्टार्ट। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? मैंने तो आपको मतलब यानी इंतहाई आर्ट जॉब, मैंने फ्ली मार्केट के ऊपर भी वो यानी स्टॉल लगाया चीज़ें बेचने का। अच्छा। मैंने कैशियर की जॉब भी की। मैंने अपने हाथ से यानी फ्लोर की सफाइयाँ भी की हुई। हालांकि देखो, एक यहाँ से जाके, अच्छा यहाँ रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर मैं भी बैठता था, यहाँ पे मेरे पास भी बहुत सारे बंदे काम करते थे उस वक्त। लेकिन वहाँ जाके आपका सोच कुछ और थी। मेरी यहाँ पे भी सोच वो नहीं थी। मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूँ। हाँ, मैंने अपने यहाँ पे भी झाड़ू फेरा हुआ अपने ही बिजनेस के अंदर। तो ये आपको ये यहाँ देखिए, ये निकम्मा लाहौर में भी निकम्मा है और वो न्यूयॉर्क में निकम्मा है। ऐसे है। जिसने काम कर लेना है, आप यहाँ कर ही रहे हैं ना काम, तो जिसने यहाँ करना है उसने दुनिया में ये एटीट्यूड का जो इशू है ना। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं बात, ये रेशियो डिफरेंट हो जाती है। लेकिन आज भी पाकिस्तानी आपको अमेरिका के अंदर ख्वार मिल जाएंगे जिनको वहां जाके अभी भी पिक एंड चूज करना है। 15-20 दिन खाली घर बैठे रहेंगे, लेकिन जॉब वही करेंगे जो व्हाइट कॉलर उधर अभी भी हैं। ठीक है, अभी भी मौजूद हैं लोग। ओके, मैं 2-4 पीस आपको नेक्स्ट टाइम लेता हूँ तो आगे आप उसका भी इंटरव्यू करें। सर जरूर लेके आइएगा। अच्छा, आपने स्टार्ट किया, आपने स्टॉल्स पे लगाए, आपने कहा कि आपने सफाई भी किया, सब कुछ किया। कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था, कहाँ से आपने स्टार्ट किया कि जिसके बाद आपका जो बिजनेस है मल्टीप्लाई होता गया? देखें, ये एक कुदरत का कानून है कि आपको जब आप हासिल करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो आपको जो दरमियान में आइडियाज़ भी और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं।
ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि जो लोग इफ़ यू डोंट हैव द पेयर ऑफ आईज टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एट द टाइम व्हेन इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो अल्लाह के फजल से मुझे एक चीज़ थी कि मैं अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेता था। ठीक है। कि इस जगह के ऊपर आप अगर ये कर लें तो शायद आपका इसमें बेटर हो जाएगा। तो वो ये ऐसा एकदम भी नहीं हो जाता कि हम वहाँ पे गए हैं और आपने जनाब ये काम दो दिन ये किया, 2 दिन किया, वो तो अचानक अपॉर्चुनिटी रुकी या गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं। कितने साल लगे आपको? तो इट टुक अ लॉट ऑफ इयर्स टू बिफोर यू गेट टू द लेवल जहाँ पे आप कहेंगे नाउ दिस इज अ सक्सेस ना। तो ऐसा नहीं होता कि राइट अवे आपको, मेरे लिए कोई थोड़ा सा आसानी मैं समझता हूँ कि मैं उतनी यानी नहीं, क्योंकि मेरे भाई उधर थे, मेरे 2 कज़न उधर थे, तो उनके साथ मैंने मिल के जब शुरू किया तो सपोर्ट मिल गई। वो पहले से थे तो उसमें थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ा। लेकिन इसमें ये मैं ज़रूर बोलूँ कि जो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, आगे यानी देखना कि नेक्स्ट बिग डील। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, वेयर दैट। आज आप देखते हैं ना बच्चे यंग, ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंडिंग क्या है। अच्छा ये ज़्यादा से ज़्यादा जब इंटरनेट शुरू हुआ, जो सब कर रहे होते हैं वही सब करना शुरू हो जाता है। जब ट्रेंडिंग क्या है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको देखनी चाहिए ट्रेंडिंग क्या है। मैं इस चीज़ को प्री इंटरनेट, ठीक है, मेरी ये आदत होती कि व्हाट इज़ द ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग तो हर वक्त होती थी। ओके। कि लोगों का यानी रुझान किस तरफ है, तो वहाँ पे फिर यानी इस तरह जो उस रुझान को देखते हुए यू पोजीशन योरसेल्फ कि यार मुझे फर्दर अपने इसी गिवन जो सिनेरियो के अंदर ये चेंजेस कर लूँ तो मैं इससे ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ। सर पाकिस्तान में जिसके पास 4 पैसे आ जाए, बड़ी सारी एक V8 लेता है, लैंड क्रूजर लेता है, 2-3 गाड़ियाँ लेता है, बड़ा बंगला लेता है। क्या अमेरिका में भी ये ट्रेंड है? क्या आपने भी इस जो ये फार्मूला है कि बड़ी गाड़ी, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज लेकर लोगों को दिखाना, कोई ऐसा काम किया? अच्छा सवाल किया आपने, वैसे मुझे बड़े अरसे से ये सवाल हुआ नहीं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे इंक्लूडिंग मी, हर वो शख्स जो अपने बिजनेस के अंदर हैप्पी है, ठीक है ना, और सेटिस्फाई है, उसने अपने खर्चे अननेसेसरी नहीं बढ़ाए होंगे। अच्छा। किसी ने भी। ठीक है। और मैंने भी नहीं बढ़ाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे तो कहानी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट भी देखता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल जो भी आपका कैपिटल है उसका 80% आप लाइफस्टाइल पे लगा के और 20% को वापस आप बिजनेस को दे दें। दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड, सिंपली रॉन्ग एटीट्यूड। आपने बहुत भी करना तो 50-50 तो बिजनेस स्ट्रेटजी कहूँ या फिर अंदर से कुछ माइंडसेट आप स्ट्रेटजी इसमें क्या होगी? हमारी स्ट्रेटजी तो वो होती है ना जिसके अंदर आप ये देखेंगे ग्रोथ किधर है। यहाँ तो ग्रोथ मैं नहीं देख रहा, यहाँ तो शो ऑफ देख रहा हूँ। तो आप मेरे ख्याल में तो इसको बिल्कुल उल्ट होना चाहिए कि 20% लाइफस्टाइल पे, 80% आप वापस बिजनेस बढ़ाने पे लगाएं। चलो बहुत भी आपको है तो थोड़ा ज़्यादा कर लें, लेकिन ये नहीं है कि आप अच्छा उसमें क्या होता है फिर आपका क्वेश्चन नहीं होता। देखिए ना कभी कभी बिजनेस के अंदर आपकी कुछ ट्रांजेक्शन स्टक भी हो जाती है, वो उधर स्टक हो गई और जो खर्चा आपने लाइफस्टाइल पे किया वो इधर स्टक हो गया, और फिर बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप एक दफ़ा बड़ी गाड़ी से फिर छोटी में आए, बड़े गाड़ी से फिर वापस छोटे पे आए, तो भाई आप चले ही ऐसे कि आपको वापस ही नहीं आना पड़े। पाकिस्तान आप आए हुए हैं काफ़ी अरसे से, तो यहाँ आके भी लोग देखते हैं कि यार ये बंदा 30 कंपनियों का मालिक है अमेरिका में, तो उसका यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है? तो यहाँ पे V8 वगैरह रखी हुई है आपने जो गैराज में खड़ी? जो एक गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए मुझे चाहिए और कंफर्टेबल भी हो, वो रखी हुई है। V8 होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन आपने बाहर को 20 गार्ड नहीं देखे होंगे, देखें आप नहीं। तो वो ये चीज़ें आप, मुझे जब ज़रूरत ही नहीं है, मेरे कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो मैं क्यों उसके ऊपर ऐसे लोगों को हरास फैलाता फिर? ऐसे ही है। अच्छा सर, पाकिस्तान में अमेरिकन सफ़ीर आ जाता है तो डर जाती हैं हुकूमतें कि अभी हुकूमत बदल जाएगी, ऐसे हो जाएगा। आपके घर में जो बाइडन आए हुए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके बाद हिलरी क्लिंटन आई हुई है, तो इतने बड़ी पर्सनैलिटीज आपके घर। मेरी तो ख्वाहिश थी कि जो बाइडन मेरे घर पे आया तो मेरे घर की हुकूमत बदल जाए, लेकिन नहीं बदली, अभी भी बीवी का हुकूमत है। अच्छा, तो ये क्या कहानी थी? कुछ नहीं, आप जब पॉलिटिक्स के अंदर एक यानी पूरी एक जद्दोजहद करके आप और नज़रियाती तौर पे आप जब सपोर्ट करते हैं लीडर्स को, तो लीडर भी आपको रिस्पेक्ट देने के लिए इधर आपके आते हैं। तो मैंने जो बाइडन को अपने घर पे, आपने हिलरी क्लिंटन को अपने घर पे, चक शूमर को, इवन कपल ऑफ अदर प्रेसिडेंट बिफोर इवन दैट, तो वो तो मतलब एक ऐसा हिस्ट्री ऑफ सेवरल इयर्स। वो भी एक कहानी है कि आपके घर जब पता चला कि प्रेसिडेंट ने आना है तो आपकी वालिदा ने मिलने से इनकार कर दिया था, वो क्या कहानी थी? वो अच्छा, ये वो कन्फ्यूजन थी कि वो अब प्रेसिडेंट जो था वो
ट्रम्प था बहरहाल, ठीक है। जो उनके दिमाग में था ना, ओके। अब वो चेंज हो गए प्रेसिडेंट जो बाइडेन। हाँ। तो अब वालदा मेरी ना तो अखबार ना कोई टीवी, वो तो हम्म। अपना सारा दिन, तो उन्होंने ये ज़रूर 4 साल से सुना हुआ था कि ये बड़ा मिसाल है कि मुसलमानों के खिलाफ है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुस्लिम बैन लगाया तो हम्म। वो कहते मैंने नहीं मिलना तुमने उसको, मैंने कहा क्यों नहीं मिलना, तो फिर मुझे बताया कि ये जो मुस्लिम बैन वाला वही है ना, तो मैंने कहा नहीं वो प्रेसिडेंट की तो उसको, अच्छा वो भी हमने अगले दिन क्लियर किया उनके साथ, वो जब जिस दिन आना था कि जी आपने तो ना कर दिया, बच्चों से पता चला को तो मैंने नहीं से मिला, तो बाद में अच्छा फिर वो जो प्रेसिडेंट बाइडेन आए और उनको भी जोक सुनाई जी ये समझिए कि ट्रम्प आ रहा है तो इन्होंने बोला मैं तो, उन्होंने जनाब फिर वो मेरी वालदा के हाथ में तस्वीर थी, तो प्रेसिडेंट ने भी एक छोटी सी ना एक वो बीड्स का एक वो चीज़ जो ना पहनी हुई थी, तो वो फिर बड़ा उनको कंफर्ट जोन में लगाने के लिए बता रहे कि देखिए आप इस पे, मेरे पास थोड़ा छोटा है लेकिन मेरे पास भी है, तो ही स्टार्टेड द कन्वर्सेशन विद दैट। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, ना तो लीडर्स उनके घर में आते हैं, और जो बाइडेन के बारे में समझा जाता है कि वो जो अमेरिकी पॉलिसी है वो शायद मुसलमानों के अगेंस्ट है, लेकिन वो आपके घर आए हैं, आके आपसे मुलाकात की है, आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो ये क्या परसेप्शन, ये क्या है? देखें मेरे घर आए हैं, मुझे 10 दफ़ा उन्होंने अपने घर बुलाया। अच्छा। तो मतलब ये भी एक है ना कहानी, रिस्पेक्ट, तो ये भी ऑनर की बात नहीं है कि एक तो मेरा नहीं क्या इतनी बड़ी स्टेट के प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुक। प्रेसिडेंट बाइडेन उन चंद एक कदावर सियासी शख्सियात में से हैं जो किसी के खिलाफ भी शायद कोई बायस नहीं रखते। अच्छा। हाँ, मैं आपको बिल्कुल, ही इज़ वेरी फेयर पर्सन। हाँ, लोगों की गलत एक्शंस के ऊपर पूरी तनकीद होती है, लेकिन ही डज नॉट, वो कहते हैं ना प्रोफाइलिंग के हिसाब से कि ये पूरी की पूरी ग्रुप भी गलत है, ही डजंट डू दैट, ही डजंट टॉक दैट। ये तो उससे पिछले वाले प्रेसिडेंट की कहानी है जो आप सुना रहे हैं। ओके। अच्छा, अमेरिका में समझा जाता है कि अमेरिका में ओवरऑल कंट्रीज में समझा जाता है कि पाकिस्तानियों को शायद इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। अमेरिका में क्या सूरत हाल है पाकिस्तान? अमेरिका में जनाब मेरे ख्याल में जो मैं आपको 2-4 स्टोरीज बता देता हूँ कि अमेरिकन पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये बड़ी मच प्रेफरेंस होती है लोगों की कि उनको दिखाया जाए, ठीक है। कोई पॉलिटिशियन मेरा ख्याल इस वक्त जो टॉप यानी डेजिग्नेटेड ऊपर से नीचे प्रेसिडेंट से नीचे तक आए तो 1000 जो टॉप के हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, उनमें से 800 कम अज कम किसी ना किसी पाकिस्तानी फिजिशियंस के पास जाते हैं। अच्छा। तो अब ये तो आप रिस्पेक्ट, आप मतलब इससे ज़्यादा क्या, ठीक है, ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट भी है, बिल्कुल है। इसी तरह आप जब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के ऊपर यानी अगर अक्सर हम पॉलिटिशियन को लेके गए, फिर मैंने अक्सर ये भी देखा कि मैं तो लेके एक दफ़ा खाना खिलाया, फिर वो खुद ही जाना शुरू हो गए, तो उनको जब रिस्पेक्ट मिलती है तो दे रियली यू नो लाइक दैट। फिर मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ, जो सालों साल से जो स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन जूइश को गिना जाता है, ठीक है, राइट, ऑल द जूइश दे लव टू हायर पाकिस्तानी पीपल। उनको पता है ये हार्ड वर्किंग भी है और ऑनेस्ट भी। ओके। तो हमने पाकिस्तानियों ने अमेरिका के अंदर अपना जो नाम है वो उसके अंदर कोई पासपोर्ट का क्या फ़र्क है पाकिस्तानी पासपोर्ट और अमेरिकन पासपोर्ट का? एक नीला एक हरा है, बस ये फ़र्क है, दैट्स इट। कोई रिस्पेक्ट का कोई मैटर नहीं है। बिल्कुल, दोनों की कहा जाता है कि अमेरिकन पासपोर्ट जिसके पास आ जाए तो वो तो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बड़े इश्यूज है। देखिए फैसिलिटीज़ होना, चले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपकी सवाल का सीधा जवाब देता हूँ। जिस कंट्री में हम दोनों इस वक्त बैठे हैं, मैं अमेरिकी पासपोर्ट पे बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकता हूँ? आई डोंट नो। नहीं। ओके। तो फिर अगर रिस्पेक्ट का यही है तो फिर आप तो उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ रिस्पेक्ट। ओके। आपकी नज़र में जो अमेरिकी पासपोर्ट है और पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो सेम है? दोनों की एक जैसी रिस्पेक्ट है। सर आप ना तो सियासतदान है, ना ही आपको पाकिस्तान में कोई I'm a politician. I ran for Congress. Okay. I'm serving as a Deputy National Finance Chair in the DNC. So ये थोड़ा पाकिस्तान आप आए हुए हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिजनेस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी कर रहे हैं या फिर कोई अमेरिका का कोई इसमें पॉलिसी है? नहीं, I don't have any assignment. Okay, तो ऐसा नहीं है। ये तो मेरी अपनी एक ज़ाती ख्वाहिश भी है, और साथ में मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो शायद नहीं बल्कि मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है उनकी अपनी लाइफ के अंदर ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस वक्त। ओके। सर कंट्रीज हंग्री, कंट्रीज ओपन, ये आपकी जो
यानी हाईएस्ट लेवल पे कमेटीज बन के आप, हमने बड़ी दफ़ा सुना वन विंडो ऑपरेशन, दिस इज़ अ ट्रू वन विंडो ऑपरेशन जो होने जा रहा है, बल्कि बड़ी मच हो रहा है। अच्छा, आप एक सर्टन अमाउंट का बिजनेस पाकिस्तान में आके करेंगे इस वक्त, तो मेरा ख्याल है आपको वो छोटी छोटी रेड टेप्स के अंदर से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की शॉर्टेज है, तो आपको ROI भी बेहतर मिल जाएगा। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आप अगर उसको देखते हैं, और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को बोलूँगा जो पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी ब्रिटिश या पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन या जो या उनके लिए आप तो इधर से ही गए हैं ना। अगर किसी और को कोई शक है कि यार मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद मैं ना भी, आपको तो नहीं। और अगर ये बिजनेस को स्टार्ट करने की आसानियाँ पैदा हो रही हैं तो दे नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। वेरी नाइस सर। लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक लीडर ऐसा है कि जो पाकिस्तान के जो हालात है उसको 360 में बदल सकता है? ये तो बड़ा आसान सवाल आपने पूछा। नहीं। कौन बदल सकता है, कौन बदलेगा? देखिए, ये तो सबको मिल के करना पड़ेगा। ये मैं पिछले कमान भी तो किसी के हाथ में कई सालों से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब आप पहले तो एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, एक कि भाई सबका काम है, ये एक किसी एक बंदे का काम नहीं है। और कुछ वो एक बंदा जो ये समझता है कि जी मैं ही कर सकता हूँ, वो 4-5 लोग हो सकते हैं ना, उनको भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है कि दिस इज नॉट बियॉन्ड दैट लेवल। अच्छा, अब इसमें फिर अदारे भी हैं, उनको भी इसके साथ एक कोऑपरेटिव तरीके से फिर लेकिन हम वी हैव सीन द बॉटम। इखलाकी तौर पे भी मैं सीधी बात बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा लड़ाइयाँ कहाँ हो सकती थी। ठीक है। आप इंटरनेट के ऊपर देखें, सीधी सीधी गालियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये फिर यानी पॉलिसीज़ के ऊपर भी एक चलते काम को दूसरी आने वाली गवर्नमेंट ने इस तरह ब्रूटली रोका कि भी ये नहीं देखा कि इसमें मुल्क का नुकसान कितना हो जाएगा, सिर्फ ये कि ये पिछले ने शुरू किया हुआ था। ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये जो इनके अपने एक एटीट्यूड और अपने एक प्रेफरेंसेस की वजह से पाकिस्तान ने यानी बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स के अंदर जो लॉसेस बर्दाश्त किए हैं, अब मजीद एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश नहीं है। आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और कहा जाता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लेकर बैठे हुए हैं कि अगर इमरान खान हुकूमत में आता है तो हम पाकिस्तान को पैसे देंगे कि कर्जा उतार ले। इसमें कुछ सच्चाई है? ये तो आपने बात 18 में भी सुनी थी। कितने आए? अच्छा, देखे ना, मैं फ्यूचर को तो हम प्रेडिक्ट छोड़ देते ना, जो हो गया उसको देखिए मैं आपको 2-4 स्लोगन सुनाता हूँ ना जी, कि लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, ब्रीफ केस बांध के एयरपोर्ट पे बैठे हैं, इशारे का वेट कर रहे हैं। सुना था कि नहीं सुना? अच्छा, फिर आपने ये भी सुना था कि जी वो समुद्र में तेल निकल आया जो 15,000 साल के लिए काफ़ी होगा। ओके, ठीक है ना जी, ये भी सुना था। आपको एक मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला था कि गोरे तरसेंगे पाकिस्तान आके नौकरियां करने के लिए। तो यार, सुनने को तो आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी। ठीक है। लास्ट पे जो लोग आजकल पाकिस्तान छोड़ के, नौजवान पाकिस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में समझते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कोई उनके नाम के पैगाम? देखें, जिसको भी अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं भी जाके समझता है कि मैं उसको अवेल कर सकता हूँ, उसको करनी चाहिए। देयर इज़ नो देखिए, आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको नए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। और बहुत सारे उसके अंदर अगर आप देखें, अगर सेट हो जाते हैं फाइन, नहीं तो आपका मुल्क तो पड़ा है ना, आप जब मर्जी आके वहाँ पे करें। आई पर्सनली डोंट सी एनी इशू। मैं किसी को इसमें डिस्करेज नहीं करूँगा, किसी को इनकरेज नहीं करूँगा। इफ़ यू सी दैट फिट्स वेल विद योर प्लानिंग, यू शुड डू इट। ज़बरदस्त सर। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तानी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और जो दूसरी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं, तैयब एर्दोगान जैसे कि, उनके सामने भी जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भी रख रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी भी उम्मीद यही है, हमारा यकीन भी यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर से उठेगा और एक बार फिर से तरक्की करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।